नमस्कार, आप देख रहे हैं क्ली न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। विदेश से कोयला खरीद का मामला नियामक आयोग पहुंचा। विदेशों से कोयला खरीद का मामला गंभीर होता जा रहा है। कोयले की कमी दिखाकर विदेश से इंपोर्टेड कोल खरीदने का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता ने विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसके खिलाफ नियामक आयोग में प्रत्यावेदन दाखिल किया है। उनका कहना है कि उत्पादन निगम के पावर प्लांट के लिए अगर विदेश से कोयला खरीदा जाता है तो इससे बिजली महंगी होगी। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। उनकी दलील है कि उत्पादन निगम भी विदेश से कोयला खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म टेंडर निकालने की तैयारी में है। किसान योजना के तहत बंद हुई बड़ी सुविधा। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें। पीएम किसान योजना के तहत अब किसानों को 11वीं किश्त का इंतजार है। अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 10वीं किश्त पहुंच चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि पीएम किसान पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत एक बड़ी सुविधा को बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना 2021 के तहत सरकार ने एक बदलाव किया था। अब किसान योजना के लाभार्थियों को केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले पोर्टल पर ई केवाईसी की सुविधा दी जा रही थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अब लाभार्थी किसानों को अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाकर बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी कराना होगा। सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को डीए वृद्धि का लाभ दिया है, वहीं अब सीपीएसआई कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों के 7वें सीपीसी वेतनमान में वेतनभोगी डीए के भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। उनके डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उनके D31 हिसाब से बढ़ाकर 34% हो गए हैं। आपको बता दें कि वहीं इसका लाभ 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को मिलेगा। लाखों कर्मचारियों के खाते में मई महीने में बढ़कर राशि आएगी। इसके साथ ही उन्हें 4 महीने के एरियर्स के भी भुगतान किए जाएंगे। बच्चों में तेजी से फैल रहा कोरोना, चौथी लहर की आशंका। राज्य सरकारों ने जारी की गाइडलाइंस। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस की आहट सुनाई देने लगी है। बीते कुछ हफ्तों से संक्रमण के गिरते आंकड़ों के बाद एक बार फिर संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा दिख रहा है। बीते एक ही दिन में देश में कोविड-19 के मामलों में 90% इजाफा देखने को मिला है। कोरोना संक्रमण की चपेट में इस बार बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अस्पताल में भर्ती मरीजों में 27% बच्चे हैं। इसके अलावा एनसीआर में भी बच्चों में कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए कई लोग कोरोना के चौथे लहर की आशंका भी जता रहे हैं। दिल्ली में भी बढ़ते कोरोना केस को लेकर नई गाइडलाइंस बीते दिनों ही जारी कर दी गई है। दरअसल बीते दिनों बसंत कुंज के एक निजी स्कूल में 5 छात्रों और स्टाफ सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए थे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार जिस स्कूल में छात्र या स्टाफ कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो पूरे स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का फिर से कड़ाई से पालन होगा। हाथ धोने और सैनिटाइज करते रहें। शिक्षक छात्रों और अभिभावकों को कोरोना को लेकर जागरूक करने का काम करते रहें। योगी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को एनएक्सी में हुई। इसमें सरकार भाजपा के आपको बता दें इसमें सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत की गई है। बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसमें लैब टेक्नीशियन की खाली पदों पर भर्ती करने और 25% पदों को पदोन्नति से भरने पर मुहर लगी। साथ ही एनसीडीसी को निःशुल्क जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव भी पास किया गया। पर्यटन विभाग के भी प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसके अलावा आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तीसरी कैबिनेट बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव सहित 14 प्रस्ताव मंजूर किए जा सकते हैं। बैठक में आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए पीपीपी मोड पर हेलीपैड का निर्माण करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। यूपी के 5 शहरों का तापमान 44 पार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जमकर तप रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी इस समय जमकर तप रही है। अप्रैल में पहली बार पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। गर्मी अब हद के बाहर हो रही है। सूर्य के ताप में सड़कें भी गलने की स्थिति में आ गई हैं। यूपी के 5 शहरों में वाराणसी, आगरा, कानपुर, झांसी और हमीरपुर का तापमान
44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ताप इतना अधिक है कि 30 साल का भी रिकॉर्ड भी टूट गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए साफ कहा है कि दोपहर में बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। अगले 24 घंटों में गर्मी और भी भीषण पड़ेगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। कल आगरा आएंगे अखिलेश यादव, भीमनगरी हादसे में मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आगरा आएंगे। वो भीमनगरी में हुए हादसे में घायल पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद एक शादी समारोह में भाग लेंगे। चुनाव के बाद अखिलेश की पहली बार आगरा आने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। वहीं जिला अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार अपने दावेदारी पेश करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगरा भ्रमण का कार्यक्रम जारी हो चुका है। वो बुधवार को कार द्वारा इनर रिंग रोड होते हुए आगरा आएंगे। कार्यकर्ताओं ने रबाडा तिराहे पर उनका स्वागत करने की तैयारी की है। यहाँ से वो सीधा नगला पद्मा में भीमनगरी आयोजित समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय शील गौतम के आवास पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। यूपी बोर्ड इंटर के प्रैक्टिकल कल से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 परीक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं आयोजित की गई थी, जो अब कल यानी 20 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट देर में जारी किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होंगे और इसके बाद स्कूलों की ओर से छात्रों को नंबर दिया जाएगा। फिर इस नंबर को बोर्ड के पास भेजा जाएगा और उसे अंक पत्र पर लिखा जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 12वीं के रिजल्ट जून के पहले ही सप्ताह में जारी किए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर 21 अप्रैल को लाल किले से राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि 9वें सिख गुरु की फांसी के आदेश लाल किले पर पारित किए गए थे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम उनके जीवन, संघर्ष और वीरता को फिर से जीवंत करेगा। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उनकी जीवनी प्रदर्शित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह 20 अप्रैल को लाल किले में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम मोदी 21 अप्रैल को किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो किशन रेड्डी ने कहा है कि वह इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश के 11 मुख्यमंत्री और प्रमुख सिख नेता शामिल होंगे। 400 सिख जत्थेदारों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लोग भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 400 रागी शुभ अवसर को चिन्हित करने के लिए शब्द कीर्तन में प्रस्तुत देंगे। मुख्यमंत्री योगी का आदेश बिना अनुमति ना निकले शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी का आदेश बिना अनुमति ना निकाले शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फील्ड के अफसरों को साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। उन्माद फैलाने और अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो, वह चाहे जिस पक्ष का हो। बिना अनुमति के कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस ना निकाल दिया जाए। अनुमति भी केवल उन्हें ही दी जाए जो परंपरागत हो, किसी नई परंपरा की शुरुआत ना होने दी जाए। अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ के गुडम्बा की घटना पर नाराजगी जाहिर की और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। लखनऊ में सरेआम हुई फायरिंग की घटना में किसी पुलिसकर्मी पर कार्यवाही न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री गुडम्बा के थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूबी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।